चिड़िया का सोने का घर। दूर कहीं एक जंगल में बहुत सारी पक्षी साथ में बहुत खुशी से रहते थे। उनमें एक चिड़िया का नाम था छुटकी। छुटकी एक सोने के घर में रहती थी। उसका घर सुनहरे रंग का हुआ करता था। सोने जैसे चमचमाते उसके घर को देख जंगल के बाकी पक्षी दंग रह जाते थे। पूरे जंगल में और किसी का भी इतना सुंदर घर नहीं था। यही वजह थी कि छुटकी चिड़िया में इस बात का थोड़ा सा घमंड आ गया था। अपने घर को लेकर स्कूल में सभी से इठला कर बात करती थी। छुटकी, हमें तुम्हारा घर देखना है। क्या तुम हमें एक बार अपने घर ले जाओगी? हाँ छुटकी, कई दिनों से तुम्हारा घर देखने की इच्छा है। हमें लगा कि तुम क्या सोचोगी, इसलिए हमने कभी पूछा नहीं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पूरे जंगल में हमारे घर जैसा किसी का घर है भी तो नहीं। हाँ, पर मैं ऐसे किसी को भी हमारे घर लेकर नहीं जा सकती ना। उसके लिए लायकी भी तो होनी चाहिए। क्या कहा? तुम्हारा घर देखने के लिए लायकी होनी चाहिए? हाँ, होनी तो चाहिए ना। क्या पता हमारे घर आओ और कोई चीज पसंद आ गई तो उठा कर ले जाओ। छुटकी, भला हम कोई चीज क्यों चुराएंगे? हम चोर नहीं हैं। और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि हम चोरी कर सकते हैं तो इस दोस्ती का क्या मतलब? चलो किट्टू, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ पर दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, जाओ जाओ। तुम जैसे तो 1000 मिलेंगे, पर मुझ जैसी दोस्त तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। एक दिन स्कूल वालों ने बच्चों के लिए पिकनिक रखा। बच्चों, कल स्कूल की ओर से तुम सबको पिकनिक ले जाया जाएगा। सभी अपना अपना स्नैक बॉक्स ले आए। शाम तक वापस लौट जाएंगे। ये सुन बच्चे बहुत खुश थे। अगले दिन छुटकी अपने माता पिता से कहकर स्कूल के लिए निकल रही थी। माँ, पापा, मैं जा रही हूँ। चलो, टाटा। हाँ बेटा, अच्छे से एंजॉय करना और हाँ, सभी के साथ मिलजुल कर रहना। जी पापा। टीचर सभी छात्रों को लेकर एक मनमोहक बगीचे में तालाब के पास लेकर गई। उस तालाब में कमल के फूल और बड़े बड़े पत्ते ऐसे लगे हुए थे मानो किसी ने उसे सजा कर रखा हो। बच्चों ने जैसे ही ये देखा वो चौंक उठे। छुटकी चिड़िया को भी वो बहुत सुंदर लगा। अरे वाह, ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं। जितना भी देखूं जी ही नहीं भरता। और ये पत्ते कितने बड़े हैं। क्यों ना एक बार मैं उन पत्तों पर खड़ी होकर देखूं? ये सोचकर छुटकी चिड़िया उड़कर उस पत्ते पर खड़ी होने के लिए जा रही थी, पर टीचर ने उसे ऐन वक्त पर देखा। छुटकी, रुक जाओ। तुम उन पत्तों पर खड़ी होने के लिए जा रही हो ना? वो बहुत ही मुलायम होते हैं। उन पर तो पानी की बूंद तक नहीं टिकती। अगर उस पर खड़ी होने की कोशिश करोगी तो फिसल कर पानी में गिर जाओगी। मत जाओ। टीचर के मना करने पर छुटकी ने उस समय के लिए तो मान लिया, पर जैसे ही टीचर दूसरी ओर पलटी, झट से वो पत्ते के ऊपर खड़ी हुई और तुरंत वहाँ से उड़कर वापस आई। अरे वाह, बड़ा मजा आया। ऐसे खड़ी हुई और ऐसे वापस लौटी। कुछ हुआ तो नहीं। वैसे भी छुटकी हूँ, मुझे क्या होगा। छुटकी ने फिर से कोशिश की, पर इस बार उसका पैर फिसला और कीचड़ में गिर गई। वो बाहर निकल आई तो देखा पूरा कीचड़ लगा हुआ था। सभी छुटकी को देख उस पर हंसने लगे। अरे देखो दोस्तों, सोने की चिड़िया कीचड़ की चिड़िया बन गई। हाँ, उसने कीचड़ को ही सोना कर दिया होगा। उनकी बातें सुन बाकी सभी जोर से हंसने लगे। छुटकी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से सीधे अपने घर चली गई। अपनी बेटी को कीचड़ में लथपथ देख उसकी माँ हैरान हो गई। अरे बेटा छुटकी, ये क्या हाल बना रखा है? ये कीचड़ कहाँ से आया? माँ, मैं पहले नहा लूंगी, फिर बताती हूँ। छुटकी नहाकर अपनी माँ के पास आई। माँ, आज हम सब पिकनिक पर गए थे ना, वहाँ पर तालाब में बहुत सुंदर कमल के फूल लगे हुए थे। मैं उन पत्तों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही, मेरा पैर फिसला और मैं कीचड़ में गिर गई। बेटा, ध्यान रखना चाहिए ना। माँ, गिरने पर बुरा नहीं लग रहा मुझे, पर मेरे सभी दोस्त मुझ पर बहुत हंस रहे थे। इसी बात का गुस्सा आ रहा है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि मैं कीचड़ वाली सोना हूँ। अपने इस सोने के घर से जलते हैं माँ वो। मैं कभी उन्हें घर आने नहीं देती ना, इसीलिए। इसी बात का तो गुस्सा है सबको मुझ पर। हाँ, तो वे सभी तुम्हारे दोस्त है ना, क्यों नहीं उन्हें घर ले आती? हाँ, पर माँ, कहीं हमारे घर आकर उन्होंने कोई चुरा ली तो? अपना तो सोने का घर है ना माँ। छुटकी, तुमसे ये किसने कह दिया कि अपना घर सोने से बना है?
इसमें बताने वाली क्या बात है माँ? दिख तो रहा है जितना सोना अपने पास है उतना पूरे जंगल में किसी पास नहीं है ना। बावली कही की, ये कोई सोना नहीं है, बस सुनहरा रंग है। इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा तो सोच रहे थे कि इस बार पेंट बदल देते हैं। हैं? पेंट और बदलना चाहते हो? हाँ, अगले बरस सोच रहे हैं दूसरा रंग लगवा लें। कहीं तुमने इस सच का सोना समझकर किसी को नीचा तो नहीं दिखाया है ना? माँ, मैंने इसे सच का सोना समझा और सभी दोस्तों से बड़े ही घमंड से बात किया। माँ, मैंने तो अपने दोस्तों को भी खुद से दूर किया। हरियो पगली, भला कोई रंगों की वजह से अपने दोस्तों को खुद से दूर करता है? जाओ, जाकर जल्दी से उनसे माफी मांगो और दोस्ती कर लो। और वैसे भी बेटा, इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। ठीक है माँ, मैंने उन्हें चोर भी कहा था। मैं कल ही उनसे माफी मांग लूंगी और सच बता दूंगी। छुटकी इस बात से बहुत शर्मिंदा हुई।